हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस ट्रेजेडी दैट इज़ द डचेस ऑफ माल्फी। ये जो ट्रेजेडी है द डचेस ऑफ माल्फी, जिसको लिखा गया है जॉन वेबस्टर के द्वारा। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB-TGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कई सारे टॉपिक्स पे DSSB से रिलेटेड। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, हु रोड द डचेस ऑफ माल्फी। ये जो प्ले है जो कि एक ट्रेजेडी है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि जॉन वेबस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन विच थिएटर वॉज द डचेस ऑफ माल्फी फर्स्ट परफॉर्म प्राइवेटली। यानी कि प्राइवेट तरीके से कौन से थिएटर में सबसे पहले डचेस ऑफ माल्फी को परफॉर्म किया गया था। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ब्लैक फायर्स थिएटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इज द जोनरा ऑफ द डचेस ऑफ माल्फी। डचेस ऑफ माल्फी का जोनरा क्या है आपको पता है। जोनरा यानी कि किस टाइप का प्ले है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी एक रिवेंज ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हेन वाज द डचेस ऑफ माल्फी फर्स्ट परफॉर्म्ड फॉर अ लार्जर ऑडियंस एट द ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर जिसमें शेक्सपियर भी शेयर होल्डर थे 25% के। तो इस थिएटर पे एक लार्जर ऑडियंस के लिए डचेस ऑफ माल्फी को कब परफॉर्म किया गया था। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, 1613 से 14 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, वेयर डज द प्ले द डचेस ऑफ माल्फी टेक प्लेस। ये जो प्ले है डचेस ऑफ माल्फी, इसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर है सी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हु आर द टू ब्रदर्स ऑफ डचेस इन द प्ले। इस प्ले में डचेस के दो भाई का क्या नाम होता है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर है बी, फर्डिनेंड एंड कार्डिनल। ये उसके दो भाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, हु डज द डचेस सीक्रेटली मैरी। ये जो डचेस होती है बहुत ही कम एज में विडो हो जाती है और उसके बाद में दोबारा से शादी करती है, लेकिन ये सीक्रेट तरीके से शादी करती है, वो किससे करती है आपको बताना है। तो सेवंथ का हमारा सही आंसर है सी, एंटोनियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, व्हाट इज बसोलाज ओरिजिनल रोल व्हेन हायर्ड बाय फर्डिनेंड। ये कहना चाहते हैं बसोला का मेन रोल क्या होता है जब उसको फर्डिनेंड के द्वारा हायर किया जाता है। तो एट्थ का हमारा सही आंसर है डी, वो एक जासूसी करता है डचेस के ऊपर। पहले तो ये जासूसी करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में रेडी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, हाउ डज बसोला कन्फर्म दैट द डचेस इज प्रेग्नेंट। ये जो बसोला होता है किस तरह से कन्फर्म करता है कि डचेस प्रेग्नेंट है। तो नाइन्थ का हमारा सही आंसर है बी, बाय गिविंग हर एप्रीकोट। एप्रीकोट एक टाइप का फ्रूट होता है और उसको दे करके पता करता है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि जब इस फ्रूट को देता है उसको खा लेती है डचेस, उसके बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हो और पूरा महल में हंगामा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज द डचेस हैव विद एंटोनियो। एंटोनियो जो होता है जो कि उसी के खजांची टाइप का व्यक्ति होता है जो उसी के दरबार में रहता है। तो एंटोनियो से जो इसका शादी होती है सीक्रेटली, उससे कितने बच्चे होते हैं इसके। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, 3 बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट इज फर्डिनेंड्स रिएक्शन व्हेन ही लर्न्स ऑफ डचेस सीक्रेट मैरिज। फर्डिनेंड जो कि उसका डचेस का भाई है, उसका कैसा रिएक्शन होता है जब उसको पता चलता है कि उसकी सिस्टर डचेस ने चुपके से शादी कर ली है। 11th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ही बैनिशेस हर फ्रॉम हर साइट, यानी वो कसम खाता है कि उसको दोबारा कभी नहीं देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ डज द डचेस डाई। डचेस की मृत्यु कैसे होती है। तो 12 का हमारा सही आंसर है सी, शी इज स्ट्रैंगल्ड
उसका गला घोट करके मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, व्हाट साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट डज फर्डिनेंड इन्फ्लिक्ट ऑन डचेस बिफोर हर डेथ? ये कहना चाहते हैं कौन सा साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है, पीड़ा होती है जो कि डचेस को दिया जाता है उसकी डेथ से पहले फर्डिनेंड के द्वारा। तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, ही सेंड्स मैड मैन टू टॉर्मेंट हर, यानी कि उसके साथ में उसके जहाँ जिस काली कोठरी में वो कैद होती है उसी के आसपास बहुत सारे पागल व्यक्तियों को भेज दिया जाता है जिससे कि वो शोर मचाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, हु एक्सीडेंटली किल्स एंटोनियो इन द फाइनल एक्ट ऑफ द प्ले? प्ले के फाइनल एक्ट में कौन सा व्यक्ति होता है जो गलती से किल कर देता है एंटोनियो को? तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, बसोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट कंडीशन एफ्लिक्ट्स फर्डिनेंड बाय द एंड ऑफ द प्ले? प्ले के एंड में कौन सी कंडीशन होती है जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है फर्डिनेंड को? तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, ही बिकम्स अ मैड मैन विद लाइकेंड्रोपिया। वो जो है पागल हो जाता है, और लाइकेंड्रोपिया की मीनिंग होती है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को भेड़िया मानता है, तो पागल हो जाता है, पागलों की तरह हरकतें करता है अपनी सिस्टर की गिल्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, हु इज़ द सोल सर्वाइवर ऑफ द डचेस एंड एंटोनियोस फैमिली? डचेस और एंटोनियो की फैमिली का कौन सा व्यक्ति होता है जो सर्वाइव करता है? तो 16 का हमारा सही आंसर है देयर एल्डेस्ट सन। उनके 3 बच्चे होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो एंटोनियो के साथ में उसी के साथ चला जाता है और इसी वजह से केवल वही सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, हु इनिशियली एक्सप्रेसेस रिलक्टेंस? रिलक्टेंस यानी कि इच्छा ना होना, टू स्पाई ऑन द डचेस बट इवेंचुअली अग्रीज। कौन सा व्यक्ति होता है जो डचेस की जासूसी करने के लिए पहले तो सहमत नहीं होता है लेकिन बाद में राजी हो जाता है? 17 का हमारा सही आंसर है सी, बसोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट एक्सक्यूज डज द डचेस यूज टू गेट एंटोनियो अवे फ्रॉम माल्फी आफ्टर हर सीक्रेट मैरिज इज डिस्कवर्ड? ये कहना चाहते हैं कि जो डचेस होता है कौन सी एक्सक्यूज़ देती है एंटोनियो की माल्फी जो है शहर से बाहर निकालने के लिए, जब उसको पता चलता है कि उसकी जो चुपके से शादी हुई एंटोनियो से लोगों को पता चल गई है, तो किस तरह से एंटोनियो को वहाँ से बाहर निकालती है? 18 का हमारा सही आंसर होता है ए, शी क्लेम्स ही हैज़ स्टोलन फ्रॉम हर। वो कहती है कि उसने उसके घर में चोरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट डज बसोला फाइंड दैट कन्फर्म्स दैट द डचेस हैज़ गिवन बर्थ? कौन सी चीज़ बसोला को मिल जाती है जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि डचेस ने बर्थ दिया है बच्चे का? तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, अ होरोस्कोप फॉर द चाइल्ड। उनके बच्चों की होरोस्कोप जो होती है उसको मिल जाती है और जिससे कन्फर्म हो जाता है कि डचेस का ही बच्चा है वो प्रेग्नेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट डज फर्डिनेंड प्रेजेंट टू द डचेस इन एन अटेम्प्ट टू ड्राइव हर इंसेन? ये कहना चाहते हैं कि जो फर्डिनेंड होता है वो डचेस को क्या प्रेजेंट करता है उसको पागल बनाने के लिए, परेशान करने के लिए। तो 20 का हमारा सही आंसर है बी, वैक्स कॉर्पसेस ऑफ हर फैमिली, यानी कि उसकी फैमिली की जो लाशें होती हैं, मोम की लाशें प्रेजेंट करता है उसको परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए फर्डिनेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डिस्गाइज डज बसोला यूज व्हेन ही प्रिपेयर्स द डचेस फॉर हर एग्जीक्यूशन? ये कहना चाहते हैं जो बसोला होता है किस तरह से डिस्गाइज कर लेता है जब वो तैयारी करता है डचेस की एग्जीक्यूशन के लिए, उसको मारने के लिए। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ टोम्ब मेकर, एक कबर खोदने वाला बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट कॉजेज फर्डिनेंड्स डिसेंट इनटू मैडनेस? कौन सा रीज़न होता है जिसकी वजह से जो फर्डिनेंड है वो पागल हो जाता है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है गिल्ट ओवर हिज सिस्टर्स डेथ। उसको अपनी सिस्टर की डेथ के ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और उसी को सोच सोच करके वो पागल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, व्हाट इज द कार्डिनल्स रिएक्शन आफ्टर लर्निंग ऑफ डचेस डेथ? ये कहना चाहते हैं कार्डिनल का रिएक्शन कैसा होता है जब उसको डचेस की मृत्यु के बारे में पता चलता है? तो 23 का हमारा सही आंसर है बी, ही प्रिवेंट्स टू नो नथिंग। वो ऐसे बहाना करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु डज कार्डिनल मर्डर टू कीप हिज इन्वॉल्वमेंट इन द डचेस डेथ अ सीक्रेट? ये कहना चाहते हैं जो कार्डिनल होता है वो किसका मर्डर कर देता है ताकि उसका जो डचेस के डेथ में इन्वॉल्वमेंट है इस सीक्रेट का किसी को पता नहीं चले।
तो 24 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी जूलिया। जूलिया जिसके साथ इसका अफेयर होता है, अब उसी को ये मार देता है ताकि पता नहीं चले कि ये भी उसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट वार्निंग डज कार्डिनल गिव हिज कोर्टियर्स बिफोर बसोला एंटर्स हिज रूम। यानी कि बसोला उसके रूम में एंटर होता है उससे पहले कार्डिनल अपने सारे दरबारियों को कौन सा इंस्ट्रक्शंस देता है, कौन सी वार्निंग देता है। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है ए, टू स्टे अवे इफ़ दे हियर नॉइज। यानी कि उन लोगों को दूर रहना है, आना नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना है, भले ही उनको बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुनाई दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इज बसोलास अल्टीमेट गोल बाय द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में बसोला का अल्टीमेट गोल क्या हो जाता है। तो 26 का हमारा सही आंसर है ए, टू टेक रिवेंज ऑन कार्डिनल एंड फर्डिनेंड। वो कार्डिनल और फर्डिनेंड से बदला लेना चाहता है, क्योंकि इन दोनों लोगों ने उसे हायर किया था पैसे पे, और बाद में इसका जो है रकम नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से वो इनको मारना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हु किल्स फर्डिनेंड इन द फाइनल सीन। फाइनल सीन में फर्डिनेंड को कौन मारता है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि बसोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज द फाइनल मैसेज ऑफ होप इन द प्ले। प्ले में होप का फाइनल मैसेज क्या होता है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी द एल्डेस्ट सन ऑफ डचेस एंड एंटोनियो सर्वाइविंग। एंटोनियो और डचेस का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो सर्वाइव कर जाता है, और उसका जो पालन पोषण होता है वो डेलिलियो करता है, जो कि एंटोनियो का फ्रेंड होता है, और वो कहता है कि आगे चलकर उसी को वो ड्यूक बनाएगा वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच कैरेक्टर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द इमेजरी ऑफ फायर इन द प्ले। कौन सा कैरेक्टर होता है जो फायर की इमेजरी से एसोसिएटेड है इस प्ले में। 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, फर्डिनेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट स्ट्रेटजी डज बसोला यूज टू गेट द कार्डिनल टू एडमिट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द डचेस मर्डर। ये कहना चाहते हैं बोसला कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ करता है ताकि वो पता कर सके कि कार्डिनल डचेस के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट है या इस चीज़ को स्वीकार कर ले। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही यूजेस जूलिया टू एक्सटेट अ कन्फेशन। वो जूलिया का यूज़ करता है ताकि वो कन्फेस कर ले उसके सामने और पता लगा ले। जूलिया जो कि उसके साथ उसका अफेयर होता है, लेकिन जब ये जूलिया के पास जाता है तो जूलिया को अफेक्शन हो जाता है बसोला से, लेकिन बसोला इससे जूलिया से कहता है कि जब तुम जाकर के उससे कन्फेस करोगे, उससे पता लगाओगे कि वो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है कार्डिनल, तब मैं तुमसे प्यार करूँगा। लेकिन जब ये जूलिया वहाँ पर जाती है उसके पास, तो वो बहुत ही चालाक व्यक्ति है कार्डिनल। वो उसको एक बुक को किस करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे बुक को किस करता है उसमें जहर लगा होता है और जूलिया मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हाउ डज बसोला फर्स्ट प्रूव टू हिमसेल्फ दैट द डचेस इज प्रेग्नेंट। बसोला कैसे प्रूव करता है कि डचेस प्रेग्नेंट है। तो 31 का हमारा सही आंसर है बी, बाय गिविंग हर एप्रिकोट। उसको एप्रिकोट एक फ्रूट होता है जो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले। प्ले में जो फाइनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या रिजल्ट होता है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी बसोला किल्स कार्डिनल एंड फर्डिनेंड एंड द डचेस एल्डेस्ट सन सर्वाइव। जो बसोला होता है वो फर्डिनेंड कार्डिनल दोनों को मार देता है, डचेस का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हाउ डज डचेस रिएक्ट टू द फॉल्स न्यूज़ ऑफ हर फैमिलीज डेथ प्रेजेंटेड बाय बसोला। यानी ये कहना चाहते हैं डचेस किस तरह से रिएक्ट करती है उस गलत न्यूज़ पर, अपनी फैमिली की गलत न्यूज़ पर जिसको प्रेजेंट किया गया था बसोला के द्वारा। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, शी रिमेन्स काम एंड कंपोज्ड एक्सेप्टिंग हर फेथ। तो बहुत ही काम और कंपोज रहती है और अपनी किस्मत को स्वीकार करती है। लास्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट रोल डज डेलिलियो प्ले आफ्टर द डेथ ऑफ डचेस एंड हर फैमिली। डचेस और उसकी फैमिली के डेथ के बाद में डेलिलियो कौन सा रोल प्ले करता है, जो कि एंटोनियो का फ्रेंड होता है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही प्रोमिसेस टू रेज द डचेस एल्डेस्ट सन। वो प्रोमिस करता है कि डचेस के सबसे बड़े बेटे का पालन पोषण करेगा और बाद में उसी को जाकर के ड्यूक बनाएगा। तो ये है हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।